हेलो मैं दी स्टूडेंट टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप क्लास 10 की जो इंग्लिश के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर आपको करा रहे हैं दी स्टूडेंट, जो 2025 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है दी स्टूडेंट्स। एक हम आपको करेक्टर स्केच कराएंगे होरेस डेनबी का, और दूसरा एक हम करेक्टर स्केच यहाँ पर आपको करा रहे हैं गिरफिन का, जो एक गिरफिन द ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक वो कराएंगे। तो पहले हम होरेस डेनबी का करेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आज जो साइंटिस्ट गिरफिन है उनका। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और डी स्टूडेंट इस पर कमेंट जरूर करें। तो डी स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए अब देखेंगे। देखो, करेक्टर स्केच ऑफ होरेस डेनबी। होरेस डेनबी का करेक्टर देखेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन, परिचय। देखो, होरेस डेनबी बाज माने था, आ गुड माने अच्छा, एंड रिस्पेक्टेबल मीन सम्मानीय, सिटीजन माने नागरिक, मतलब अच्छा और सम्मानित नागरिक था या थे। ही माने वह, बाज माने थे अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र लगभग 50 बरस की थी। ही वाज अनमेरिड, ही माने वह, बाज माने थे अनमेरिड मतलब अविवाहित, या अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। ही लिव्ड वो रहते थे, विद अ हाउस कीपर मतलब अ मेड एक नौकरानी के साथ रहते थे अपने घर में। दूसरी हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट, हिज वर्क उनके काम। ही वाज अ लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ मतलब होता है ताला साज, ताला बनाने वाला। वो ताला बनाने का काम करते थे। ही मेड लॉक, वो ताले बनाते थे। ही वाज सक्सेसफुल, वह सफल थे। एट हिज बिजनेस, अपने व्यापार में उनका व्यापार सफल था। ही यूज टू रोब, वो लूट लिया करते थे या लूटा करते थे। आज सेफ, एक तिजोरी को। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष में एक तिजोरी को लूटा करते थे। ही हैड बीन टू जेल वंस, और वह एक बार जेल को जा चुके थे। अगली हेडिंग देखेंगे दी स्टूडेंट्स। देखो, हिज हॉबी उनका शौक। देखो, होरेसिस मतलब होरेस की ओनली माने इकलौती, ओनली ओनली दो जगह लिख गया है, उससे कोई मतलब नहीं, आप एक जगह देखना। होरेसिस ओनली हॉबी उनका एक लौता शौक, बाज माने था, टू रीड माने पढ़ना, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगी, एंड रेयर माने दुर्लभ, बुक्स मीन्स किताबों को। होरेस डेनबी की एकमात्र हॉबी जो थी वो महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़ने की थी, अर्थात वो महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़ा किया करते थे, पढ़ा पढ़ा करते थे, ऐसे कहो। ही रोड, वो लूटते थे। आज सेफ, एक तिजोरी को। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष। टू बाई हिज बुक्स, अपनी किताबें खरीदने के लिए वे प्रत्येक वर्ष एक तिजोरी को लूट लिया करते थे। ही लव्ड, वो पसंद करते थे। टू रीड मीन्स पढ़ना, एक्सपेंसिव बुक्स महंगी महंगी किताबें पढ़ना उन्हें पसंद था। अगली हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट, कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसे आपको जरूर लिखना है डी स्टूडेंट। यदि आपने इस तरीके से करेक्टर स्केच लिख दिया तो उम्मीद है डी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो, इन कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। इन द एंड माने अंत में, ही वाज चीटेड, उन्हें धोखा दे दिया गया था, बाई आ यंग लेडी, एक युवा औरत के द्वारा। हु हरसेल्फ, जो स्वयं बाज आ थीफ, जो स्वयं भी एक चोर थी। 10 मीन्स इस प्रकार ही वाज अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, फॉर ज्वेल रॉबरी, गहनों की चोरी के आरोप में, एंड सेंट टू परिजन, और उन्हें जेल भेज दिया गया था। एक तो हमने ये करा दिया आपको। अब हम दूसरा देखेंगे। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है डी स्टूडेंट्स, करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है हमारे सिलेबस में है, ये देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स है। देखो, करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का चरित्र चित्रण। देखो, इंट्रोडक्शन मतलब आपको पता है, परिचय। देखो, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो थे वो एक शानदार वैज्ञानिक थे, बट मीन्स लेकिन ही वाज लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक नियम को तोड़ने वाला व्यक्ति था या नियम को ना मानने वाले व्यक्ति थे। ही डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज की थी, आ रेयर ड्रग, एक दुर्लभ दवाई की, दैट माने जो कुड मेक माने बना सकती थी, ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर को, इनविजिबल माने अदृश्य, उन्होंने एक ऐसी दवा को खोज लिया था जिससे इंसान का शरीर अदृश्य हो सकता था। लॉलेस पर्सन मतलब नियम को ना मानने वाले व्यक्ति। देखो, ही इंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया, आ बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बहुत बड़े स्टोर में उन्होंने प्रवेश किया, और
गर्माहट के लिए ही ब्रोक, उन्होंने तोड़ डाले थे, लॉक्स ताले तोड़ दिए, एंड ओपन बॉक्सेस, संदूकों को खोल दिया उन्होंने, ये संदूकों को तोड़ डाला। ही पुट ऑन, उन्होंने पहन लिए थे वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहने, शूज जूते पहन लिए, एंड अ हैट, और उन्होंने एक टोप पहन लिया। ही एट कोल्ड मीट, उन्होंने ठंडा मांस खाया वहां पर, टू कॉफी, चाय पी, एंड वाइन, और उन्होंने शराब भी पी, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बिना धन खर्च किए। तो डी स्टूडेंट्स ये क्या दिखाता है कि वो लापरवाह थे, क्योंकि उन्होंने कोई धन खर्च नहीं किया था और उन्होंने ऐसे ही इतनी सारी चीजों का आनंद ले लिया। दिस शोज, ये चीज दिखाती है, दैट मीन्स की ही वाज थे आ लॉलेस पर्सन, कानूनों को ना मानने वाले व्यक्ति। रिवेंज मतलब बदला, देखो उन्होंने बदला किससे किस लिया था। हिज लैंडलॉर्ड, उनका जो मकान मालिक था, डिड नॉट लाइक हिम, उन्हें पसंद नहीं करता था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू गेट हिम आउट, उन्हें बाहर निकालने की, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से उसने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन मीन्स ग्रिफिन ने सेट फायर, आग लगा दी, टू हिज हाउस, उसके घर में, और बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उस अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। लास्ट हेडिंग ये स्टूडेंट्स देख लेते हैं। देखो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। इन द एंड, माने अंत में, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट मीन्स की ग्रिफिन ने की थी आ रिमार्केबल डिस्कवरी, एक अद्भुत खोज, एक बहुत ही शानदार खोज इन्होंने की थी। ही मिसयूज, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग किया था ये डिस्कवरी, अपनी खोज का, लेकिन उन्होंने अपनी खोज का दुरुपयोग किया, उसका उपयोग नहीं किया। ही शुड बी यूज्ड, उन्हें प्रयोग करना चाहिए था ये डिस्कवरी, अपनी खोज का, फॉर द वेलफेयर मतलब होता है कल्याण के लिए, ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के, और उन्हें अपनी खोज का प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए करना चाहिए था। इससे उनका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाता, लेकिन उन्होंने अपनी इस खोज का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर देखे हैं इस साल के लिए जो आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों करेक्टर को आपको तैयार करना है और कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है, और आपको डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर करना है, ताकि हमें भी पता लग सके कि हमने जो आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और यदि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो तो हम इम्प्रूव कर सके। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।